बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन। रमज़ान की बरकतें सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। इंशाअल्लाह कि हम इससे बेहतर तौर से मुस्तफ़ीद हो सकें। और इन सातों में हम बहरमंद हो रहे हैं उन ख़वातीन के बारे में कि जिन ख़वातीन का तज़किरा खुदा ने क़ुरान की ज़ीनत करार दिया। 18 ख़वातीन हैं कि जिनका तज़किरा हमें क़ुरान में मिलता है। उसमें से हम कैटेगोरिकली अगर देखें तो कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो नेक हैं, कुछ ऐसी हैं जो बद हैं, और कुछ ऐसी हैं कि जिनको खुदा ने मकाम इबरत के लिए जिनके लिए जो है वो तज़किरा किया है। तो उन नेक ख़वातीन में हम देखें तो जनाबे सारा का तज़किरा हमें क़ुरान में मिलता है, जो एक नबी की ज़ौजा है और वालिदा है। जिस तरह कि कहा कि सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 39 में खुदा ने तज़किरा किया जनाबे सारा का, और सूरह हूद की आयत 69 से 73 तक हमें मिलता है कि आपका तज़किरा है। तो क़ुरान की इतनी आयत में अगर किसी खातून का तज़किरा हो तो यकीनन खुदा ने उसको वो मर्तबा बख्शा है। और जैसे कि कहा कि बहुत सारी उनकी जो है वो सिफ़ात हैं या औसाफ़े हमीदा हैं कि जिनको बयान किया गया तारीख़ में। उसमें एक दो जैसे कि आपने पहली बात कि बहुत जवानी में आपने अपनी खालाजाद से यानी जनाब इब्राहीम ने जनाब सारा से अक़्द किया। अच्छा, ये और खाला की भी बेटी थी और चचा की भी बेटी थी। और क्या कहते हैं कि उस वक्त आप चूँकि एक साहिब सरबत ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, तो ये नुक्ता बहुत लतीफ़ है कि आप बहुत ज़्यादा माल मवेशी और भेड़ बकरियाँ अपने साथ लाईं और काफ़ी माल व ज़र लेकर आई थी। और आपने मिस्ल जनाब खदीजा अपना सारा माल जनाब इब्राहीम को दे दिया। और जनाब इब्राहीम जो उस वक्त एक जालिम से बरसरे पैकार थे, बेशक ठीक है, शहर बाबुल से जो निकाला गया आपको, वो इसीलिए निकाला गया कि आप उस वक्त बुत परस्ती के ख़िलाफ़ हैं, आप उस वक्त एक जालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ खड़े हैं और आप रेजिलियंस शो करें, रेजिस्टेंस शो करें, तो आपके सारे उस मालो ज़र को ज़ब्त कर लिया जाता है और आपको शहर बदर कर देते हैं। और फिर जब जनाबे सारा आपके साथ है तो चूँकि बहुत हसीन थी और आपकी गैरत ईमानी गैरत इंसानी का तकाजा था, आपको संदूक में जनाब इब्राहीम बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप निकलने लगते हैं और शहर के सदर दरवाजे पर चेकिंग होती है तो कहा जाता है टैक्स के तौर पर कुछ मालो ज़र हमें दिए जाएँ। बिल्कुल, उसी में सहर आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमने जाना है छोटी सी ब्रेक की तरफ। जी, ब्रेक पे जाने से पहले तस्करा हो रहा था जनाब हज़रत सारा अलैहिस्सलाम का, जो कि ज़ोजा हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। जी सहर, आप ब्रेक पे जाने से पहले तस्करा कर रही थी। जी, तो जब सदर दरवाजे से निकलते हैं और उस संदूक जिसमें जनाब इब्राहीम ने जनाब सारा का रखा होता है, तो लोग समझते हैं उस जो सिपाही हैं कि इसमें कुछ मालो ज़र है। और जब संदूक को खोला जाता है तो आपकी ज़ौजा उसके अंदर बंद होती हैं। तो आप चूँकि हसीन थी बहुत ज़्यादा, तो बादशाह के सामने पेश कर दिया जाता है। जनाब इब्राहीम जो है वो इस वक्त तक़िया करते हैं कि इस वक्त जो उनकी इस्मत है वो भी उनके हवाले है और किस तरह से अपनी भी जान बचाई जाए और जनाब सारा की भी। तो आप उस वक्त ये शो नहीं करते कि मेरी ज़ौजा है, अब तो कह देते जी, और आप जो है वो अपनी जो है वो यानी खालाजाद इसी तरह से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो वो बादशाह अपनी कनीज़ी में ले लेता है जनाब सारा को, और आप खुदा पर तवक्कुल करते हुए जनाब सारा भी और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी काफ़ी वक्त ऐसा है कि जो बादशाह के साथ गुजारती हैं, लेकिन आपकी इफ़्फ़त, आपकी पाकदामनी, आपकी पाकीज़गी के वो बादशाह कभी जुर्अत नहीं कर पाता। और खुदा वंदे आलम जब भी वो जनाब सारा के करीब होना चाहता है तो खुदा एक हैबत तारी कर देता है और एक खौफ का मंजर, और वो इस वजह से जब वो बिल्कुल ज़मीन पे जो है वो कांपने लग पड़ा और उसका हाथ और पाँव शल हो गए, उसकी पूरी बॉडी शल होगी। जी, वो जनाब सारा अलैहिस्सलाम का खुदा की बारगाह में इबादत और मनाजात और गिरिया उजारी, इसके बारे में भी इस कदर मिलता है कि हर वक्त आप इबादत
عبادت خدا میں مشغول رہتی تھیں اور ہر وقت آپ یاد خدا یا یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو سارا وقت آپ نے وہاں پر گزارا. اور اسی دوران کہتے ہیں کہ بادشاہ کو رات میں خواب آتا ہے اور جس خواب میں ایک ایسا منظر وہ دیکھتا ہے کہ جس میں ساری جو حقیقت ہے وہ اس کے اوپر آشکار ہو جاتی ہے. اور پھر وہ صبح میں ایک کنیز جن کا نام جناب حاجرہ ہے ان کو ہمراہی میں دیتا ہے جناب سارہ کی، اور ان کو بہت زیادہ حفاظت کے ساتھ. یہ اس بادشاہ کی بیٹی تھی نا جن کو وہ کنیزگی میں دیتا ہے. پھر بہت زیادہ تاریخ میں اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت اوتھینٹک بات ہو سکتی ہے، لیکن مل سکتا ہے کافی اعتبار سے یا اسناد سے یہ بات. لیکن جو زیادہ تر یہ بات ملی کہ کنیزی میں ان خاتون کو دیا گیا. اب وہ بادشاہ کی قریبی تھیں یا بیٹی تھیں، متعدد روایات یا باتیں ہیں. تو یہاں سے جب آپ جناب ابراہیم کے پاس واپس آتی ہیں، ایک شکر خدا کا مقام ہے کہ اتنے طویل عرصے کے بعد بحفاظت، بہت زیادہ حفاظتی انتظامات میں آپ کو بھجوایا جاتا ہے، اور خدا اس امتحان میں دونوں کو سرخرو کرتا ہے. یہ توکل خدا ہے، خدا پر ایمان کا مرحلہ. میری اور آپ کی اگر آپ حق پہ ہوں تو حق پہ اللہ پاک جو ہے وہ پھر ضرور اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے. اور اس طرح پہ جب حضرت حاجرہ کو وہ جو ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کے جاتی ہیں اور پھر نکاح فرما لیتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام. چونکہ ایک طویل عرصے سے آپ سے اولاد متولد نہیں ہوتی تو پھر جناب حاجرہ سے جناب ابراہیم عقد کر لیتے ہیں. بالکل، حضرت حاجرہ سے نکاح ہو گیا، جناب اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے. اللہ پاک کا حکم آ جاتا ہے کہ اپنی بیٹی اور آپ کا پہلا بیٹا، ایک تو وہ اللہ پاک نے اتنے عرصے کے بعد اولاد دی، اور اب دیکھیں آزمائش آ گئی جناب ابراہیم علیہ السلام کی. جی سعدیہ. جی، جس طرح بات ہوئی حضرت سارہ